हेलो, चेतन नरोटे से बात हो रही है। हाँ बोला, नमस्कार. हाँ, मी लोकप्रधान से मैनुद्दीन नदाब बोल रहा हूँ सर। हाँ बोला की नमस्कार. हाँ सर, कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में वो हाँ. बहुत कम दिखा है। आप वहाँ से उम्मीदवार थे, अब हम्म. तक जो है 15 से 16 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन हाँ. आंकड़ा 10,000 के ऊपर अब तक गया नहीं है। नाही नाही, गेलं ना. हाँ 11,000च्या वर आहे. हाँ 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 11,800 12,000 पर्यंत आहे. बोला. 12,000 वोट मतलब जो है बहुत कम वोट है सर। हम्म. क्योंकि परिणीति शिंदे यहाँ से 15 साल से विधायक थी और हम्म. कांग्रेस का ये घर रह चुका है, मतलब हम्म. 12,000 वोट तो बहुत कम है अध्यक्ष। ते बरोबर आहे, पण आता पूर्ण जनतेने जे कौल दिलाय ते आम्हाला मान्य करावं लागेल. आणि पूर्ण राज्यभरामध्ये भारतीय जनता पार्टी लाट आहे. ते लाट कुणाला लक्षात आले नाही. अनेक दिग्गज लोक या ठिकाणी पराभूत झालेले आहेत. ते खरं तर जे वरिष्ठ नेते असतील किंवा जे तिन्ही पक्षाचे शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल किंवा अच्छा काँग्रेस असेल, अच्छा ह्या दिग्गज लोकांच्या लक्षात कसं आलं नाही, काय कळालं नाही. मग आता ते सांगतायत की लाडकी बहीण वगैरे. अच्छा आणि पण शेवटी कसं आहे, काही जरी असलं तर जनतेने जे कौल दिलाय ते आम्हाला मान्य राहणार आहे. हाँ अध्यक्ष, कैसा है, अभी ऐसा लग रहा था कि चेतन नरोटे जो है कम से कम जो है तीसरे नंबर का तो स्थान यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि 15 साल से परिणीति शिंदे विधायक, आप यहाँ की जनता ने उन्हें खासदार बनाया, लेकिन आप कह हम्म. रहे हैं कि 12,000 के वोटों के आसपास कांग्रेस पहुंची है। भारतीय जनता पार्टीने लोकांना सांगितलं की इथं एमआयएम येणार आहे. एमआयएम येणार म्हणल्यानंतर हिंदू मतं त्यांना मिळालेली आहेत. हाँ त्यामुळे ह्या ठिकाणी काँग्रेसचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. अच्छा ते लोकांना सांगितलं की बाबा आपल्या दोन्ही हिंदूच्या भांडणात तिथं एमआयएम येत आहे. अच्छा आणि एमआयएम येणार म्हणल्यावर लोक घाबरून त्या ठिकाणी त्या भारतीय जनता पार्टीकडे वळाले आहेत. आणि तिकडे भारतीय जनता पार्टीचा लीड वाढलेला आहे. काँग्रेसच्या या ठिकाणी दोन्हीकडे नुकसान झालं. एक तर काँग्रेसकडनं अल्पसंख्याक लोक गेले एमआयएमच्या मागं, अच्छा आणि दुसरीकडनं एमआयएम हिंदू गेले. दोन्ही अच्छा फटका काँग्रेस पक्षाला या ठिकाणी बसलेला आहे. अच्छा, जैसा अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि समुदाय के आधार पर ही इलेक्शन हुआ, जातियों के आधार पर ही इलेक्शन हुआ, ऐसा आपका कहना है। सरळ सरळ हे शहर मध्याला दिसायलंय. पण पूर्ण महाराष्ट्रात तर काय मला कळेना की महाराष्ट्रात ठीक आहे, इथं हिंदू मुस्लिम आहे आपण मान्य करू. पूर्ण महाराष्ट्रात टॅम्पे झालं शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस. ते खरं तर नेते मंडळीच्या मागच लक्षात द्यायला पाहिजे हे काय चाललंय आणि समोरचे टॅक्टिस काय आहे, समोरचे कसं लढवत आहेत. अच्छा समोरचे ज्याप्रमाणे लाडकी बहिणींना आता त्यांनी सांगायला की आम्हाला फायदा झाला. तर अच्छा कुठं तर हे वरिष्ठ जे राज्यस्तरीयचे लोक आहेत ते अच्छा यांच्या कसं लक्षात नाही. आता पृथ्वीराज बाबा पराभूत झाल्यात, बाळासाहेब पाटील पराभूत झाल्यात, अनेक दिग्गज नेते अच्छा या ठिकाणी काही लोक मागे आहेत. अच्छा यांच्या जे राज्यस्तरीय आता जे असतील, पवार साहेब म्हणा, उद्धव साहेब म्हणा किंवा नाना पटोले, यांच्या लक्षात यायला पाहिजे. एवढं अशी जी लाट आहे मी तर अच्छा कधीच बघितलं नाही. 80% मतदान भाजप, एकनाथ शिंदे आणि अजितदादाकडे गेलेलं आहे. अच्छा 20% मध्येच आमचे तिन्ही पक्ष राहिलेले आहेत. अच्छा हे जे लाट आहे ते लाट वरिष्ठांच्या लक्षात यायला पाहिजे होते. अच्छा बात करें तो हम्म. सर, शहर मध्य में आप कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट हुआ और हिंदू एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया, ऐसा आपका कहना है, और पूरे राज्य में भी हिंदू एकजुट हुआ, ऐसा आपका कहना है। हे इथं मध्याला ठीक आहे, पण हाँ इतर ठिकाणी काय झालं ते बघायला गेलं. एवढं पराभूत असं कधी रिझल्ट आजपर्यंत कधी लागला नाही. अच्छा काय मी तर ह्या 30 वर्षामध्ये राजकारणामध्ये असं कधी एवढं वन साइड गेलं असं बघितलं नव्हतं. अच्छा पण हे एवढं वन साइड जायचं कारण काय तपासायला आहे. अच्छा ओके सर। ये थे दर्शकों कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे। कुछ भीड़ होने के कारण हमने इनसे कॉल पे बात की है, कॉल पे हमने इनसे संपर्क किया है, तो इनका कहना है कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में हिंदुओं ने एकजुट होकर मतदान किया, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की एकजुट हुई है, और मुसलमानों के अल्पसंख्यक के जो वोट है वो जो है एमआईएम और कांग्रेस में बांटे गए, इस तरह से इनका कहना है। बात करें तो शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस का ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि बात करें तो यहाँ से 15 सालों से परिणीति शिंदे विधायक थी, लगातार हैट्रिक कर कर
2014 और 2019 में यहाँ पर एमआईएम पार्टी होने के बावजूद भी परिणीति शिंदे ने यहाँ से हैट्रिक मारा था और अब सोलापुर की जनता ने उन्हें लोकसभा पहुंचा दिया था, लेकिन सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का ये हाल होता है, इसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। कि अध्यक्ष से हमने संपर्क करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि 12,000 के वोटों के आसपास जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। वो यहाँ से उम्मीदवार थे, 16 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूरे राउंड होने तक यानी 22 राउंड होने तक कांग्रेस 20,000 के अंदर ही रहेगी। ये बहुत खतरनाक आंकड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये घर रह चुका है, बाले किल्ला रह चुका है। 3 बार लगातार परिणीति शिंदे यहाँ से विधायक रह चुकी है। जानकारों का ये कहना है, चुनावी विश्लेषक का ये कहना है कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में हिंदुओं ने एकजुट होकर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। ये सीधा सीधा शहर मध्य विधानसभा का जो इलेक्शन है वो जातियों के आधार पर और समुदाय के आधार पर हुआ, इस तरह से सूत्र और चुनावी विश्लेषक बताते हैं। लोकपथ न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नवाब, कैमरामैन ओसामा शेख के साथ।